वेलकम टू कॉफ़ी एंड कोड में आप सबका स्वागत है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग, मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक। और अपना बेसिक ऑफ सी सीरीज चल रहा है। एक वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुका है जिसके दो पार्ट थे। आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उसका जाके एक बार देख लेना। अभी उस सीरीज का अपना सेकंड वीडियो है आज, तो एक बार रिवाइज करना है। चलो कर ही लेते हैं। What was the history of सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया था? वो ANSI में अप्रूव कैसे हो गया था? What are the basic pillars of सी लैंग्वेज? उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या नहीं है, क्या डिसएडवांटेज है उसका एग्जैक्टली। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, सो एक बार देख लेना। एंड आज का टॉपिक देख ही लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट आर, एक सेकेंड यार, हाँ। दैट टॉपिक्स आर: what are data types, what is variable, how to declare a variable and how to declare data types। आप में से बहुत जन कह रहे होंगे कि बहुत बेसिक ले रहे हो, बट द थिंग इज, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, सी लैंग्वेज इज द बेस। बेस पे जितना काम करोगे, जितना स्ट्रांग होगा आगे का लैंग्वेज, उतना ही सिंपल जाएगा। सो लेट्स गो विद द फ्लो। सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स? सबसे पहले डेटा क्या है वो समझ लेते हैं। डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म। अभी किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, दैट इज अ डेटा। किसी ने आपको कॉल करके कुछ बताया, दैट इज अ डेटा। आपने किसी को बात करते हुए सुना, दैट इज अ डेटा। as information have different types, in the same way data have different data types। अभी जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया, दैट इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप। आपने जो सुना, दैट इज एन ऑडियो डेटा टाइप। आपने जो किसी को बात करते हुए सुना, अभी उसका डेटा टाइप में नहीं पता, बट इट्स अगेन अ डेटा टाइप। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स थ्री डेटा टाइप्स विच आर एज फॉलो। सी लैंग्वेज में तीन डेटा टाइप्स रहते हैं, ये दिमाग में गांठ मार के याद कर लेना, क्योंकि इसी पे पूरा लैंग्वेज बेस्ड है। इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर। अभी आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट में क्या लिख के रखा है? आजकल ट्रेंड चल रहा है, देखो, किसी भी बड़े नाम का छोटा नाम कर देते हैं, एंड वो फैड में चल रहा है आजकल। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लिया, अगर ब्रदर रहा तो ब्रो हो जाता है, सिस्टर रहा तो सिस हो जाता है, अभी आशीष रहा तो ऐश हो जाता है, लाइक ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स। एंड दैट्स अ स्मार्ट वे टू कॉल। एंड ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो यहाँ पे स्मार्टली ही काम करना है। पूरा इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट इंट। फ्लोटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट फ्लोट। कैरेक्टर के लिए कैर। सो रिमेंबर, बी स्मार्ट एंड जितना इजी में लिख सकते हो लिख लो। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ प्रोग्रामिंग, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। जितना सिंपलर वे में लिखोगे, खुद अच्छे से समझ पाओगे और सामने वाले को समझा पाओगे। सो फर्स्टली डेटा टाइप्स तो देख लिए। अभी व्हाट इज वेरिएबल, ये सब इंटरकनेक्टेड रहता है, आपको न्यू लगेगा, बट बाद में जब जाके आपको कनेक्शन समझेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है करके। So, basic and main role of variable is to store the data. It may be of different types or say data types। वेरिएबल का मेन काम क्या रहता है? कुछ जो डेटा है उसको स्टोर करना, उसको होल्ड करना। वेरिएबल, ये एक एग्जांपल से आपको समझेगा। वेरिएबल एक्ट्स लाइक अ जार इन किचन in which we have labeled which jar contains particular item। अभी आपने किचन में देखा होगा, ऐसे कांच के जार रहते हैं, मम्मी उसमें कुछ ना कुछ भर के रखती है। अभी कौन से में कौन सी दाल है ये मेरे को अभी भी नहीं समझता, इसीलिए उस पर एक लेबल लगा के रखते हैं कि इसमें मूंग की दाल है, इसमें कौन सी और एक दाल है। ऐसा पूरा लेबल लगा के रख देते हैं, सो अपने को पता चलता है इस जार में ये वाली दाल है। तो
वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल के नाम से हमें पता चल जाएगा कि कौन से वेरिएबल में कौन सा डेटा है. In the similar way, we are going to name each data type to know what data it contains. अभी दाल का सेक्शन मतलब रहेगा डेटा टाइप, उसमें का जार में जो लिखा रहेगा वो होगा वेरिएबल, और जो अंदर की दाल रहेगी वो रहेगा अपना डेटा. Variable is another essential thing in the basic start of C language. वेरिएबल क्या है अच्छे से समझ लो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है. हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल. अभी डेटा टाइप्स देख लिया, व्हाट इज वेरिएबल देख लिया, अभी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं. ये देखो, ये फॉर्मेट अभी के लिए सिर्फ देख के रखो, आपको ये प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करूंगा ना तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा. डेटा टाइप प्लस वेरिएबल इक्वल्स टू डेटा टू बी स्टोर्ड. सपोज कर लो ये दाल का जो एक सेक्शन रहता है वो है, ये उसमें की जार है, और ये उसमें दाल स्टोर करके रखी है. अभी इंटीजर इज द डेटा टाइप, a is the variable and 66 is the data to be stored. इसका मीनिंग क्या है, अभी फ्लो को समझो. ये जो 66 नंबर है ये अपना एक डेटा है. कौन से टाइप का है, इंटीजर. अभी इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, a 2 digit, 3 digit, 4 digit number is called as integer. Integer doesn't contain decimal pointer. It is a whole number, is ranging from 0 and above, all positive and in the sum amount negative numbers are called as integer. ये याद रख लेना. ये जो 66 नंबर है इसको हमने ए में स्टोर कर लिया, और ए में स्टोर किया, बट ए को क्या पता कि ये क्या है, तो इसीलिए पहले डिक्लेयर कर दिया इंटीजर. इंटीजर क्या बोल रहा है ए को कि तू इंटीजर है, इसीलिए तेरे में 66 स्टोर कर रहे हैं. समझा. अभी और आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे. हाउ टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स. वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप देखा, व्हाट इज वेरिएबल देखा, वेरिएबल डिक्लेयर कर कैसे करते हैं देखा, अभी डेटा टाइप भी देखते हैं. फॉर्मेट सेम रहेगा, डेटा टाइप वेरिएबल डेटा टू बी स्टोर. अभी डेटा टाइप अलग रहते हैं, हमने देखा 3 टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं, पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा कैर. तो डेटा टाइप अलग अलग डेटा के लिए, अभी जैसे इंटीजर का बोला मैंने आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर. 66 ए में स्टोर कर दिया, और ए को क्या, ये डेटा कौन सा है, ये डेटा इंटीजर है. अभी जिसमें डेसिमल पॉइंट आ गया वो फ्लोट आ गया, 66.66. ये एफ में स्टोर कर दिया. अभी एफ को क्या पता इसका डेटा टाइप क्या है, ये तो डेटा है पर इसका टाइप क्या है, इसका टाइप फ्लोट है. अभी सिमिलर विथ कैरेक्टर. जेड. कैरेक्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये इसको ध्यान से पढ़ना है, मतलब इंटरेस्टिंग है, सिंपल भी है, सिर्फ ध्यान देना थोड़ा सा. कैरेक्टर का फीचर क्या रहता है, कैरेक्टर हमेशा डबल सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल कोट्स में रहता है, वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंगल कोट्स में डिक्लेयर किया जाता है. भी ये अगेन दिस इज अ डेटा, दिस इज अ वेरिएबल, जेड को सी में स्टोर किया, पर इसका डेटा, ये तो डेटा है पर इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप कैर, विच इज कैरेक्टर. आगे क्या लिखा है, इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सच एज. अगर आपने डबल कोट्स में दे दिया, मतलब सिंगल कोट्स में अगर डिक्लेरेशन दे दिया, तो इसमें लोअर केस भी स्टोर होता है कैरेक्टर में, अपर केस भी स्टोर होता है, और वन स्टोर होता है. अभी आप बोलोगे वन तो होल नंबर है, वो तो इंटीजर में स्टोर होगा, पर बेटा इधर सिंगल कोट लगा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, तो इसका मीनिंग है इसका डेटा टाइप कैरेक्टर हो गया. द मैंडेटरी कंडीशन फॉर कैरेक्टर इज दैट इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल कोट. समझा ये. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगली वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है. अभी आप बोलोगे सिर्फ 3 वीडियो हो गए, आप कब बताओगे यार, तो करना. तो अगली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, share it, and don't forget to subscribe our channel. Have a good day and stay tuned till next video.